Hello student. Last two period we teach you our lesson number 2 go and come. I hope you read this lesson and you also write there the new words in 4 or 5 time in your notebook. Now today we start this lesson assessment. Okay, this lesson assessment, lesson number 2 go and come. Okay guys. So our first question is, at first guys you open your notebook and hold a pencil on your hand and you copy down in your notebook in properly. Okay guys. Our first question is list any 4 things to be done to take a good care of the garden. In that lesson or description about garden, ये ओपन माइंडेड क्वेश्चंस है इन योर स्किल, डिपेंडेंट ऑन योर स्किल. आप आपके चॉइस से भी इसके अंदर आंसर फिलअप कर सकते हैं. लिस्ट एनी 4 थिंग्स, आपको 4 तरीके से लिखने हैं. टू बी डन, जो आप कर सकते हैं. टू टेक अ गुड केयर ऑफ द गार्डन, जिससे आप आपके गार्डन की टेक केयर कर सकते हैं. जिस तरह से हम हमारे घर को टेक केयर करने के लिए, हमारा घर क्लीन रखने के लिए हम लोग बहुत सारे टास्क करते हैं ना, जैसे डस्टिंग, ब्रूमिंग, स्वीपिंग, देन आफ्टर टेक द थिंग्स इन प्रॉपर प्लेसेस, लाइक दैट. तो उसी तरह हम लोग हमारा गार्डन किस तरह से अच्छा रख सकते हैं, हमारे गार्डन को ऐसा कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वेज है जिसके वजह से हम हमारे गार्डन को टेक केयर बहुत अच्छे से कर हमारे गार्डन की ब्यूटीनेस और इंक्रीज कर सकते हैं. तो फर्स्ट आई राइट हियर क्लीन अप इन द फॉल लीव्स. जो भी ट्रीज के पत्ते जो है ड्राई लीव्स या एयर की वजह से जो भी लीव्स जो होते हैं वो फॉल ऑफ होते हैं ऑन द सॉइल ऑन द ग्राउंड फ्लोर. सो वी पिकअप ऑल द लीव्स एंड थ्रो इन द डस्टबिन. आप उसको सभी को एक जगह पे कलेक्ट करेंगे और उसको डस्टबिन में भरकर डाल देंगे. सेकंड मैंने बताया गया है वाटर द प्लांट टाइम टू टाइम. जिस तरह से हमें खाने की ज़रूरत होती है, पानी चाहिए, हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है, उसी तरह से प्लांट को भी समय समय पर पानी की ज़रूरत होती है. अगर समर सीज़न रहा तो 2 टाइम वाटर देना चाहिए. रेनी सीज़न रहा तो उनको वाटर देने की इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि नेचुरली गॉड का वाटर रेन वाटर उनको मिलता है. और विंटर सीजन में उनको डेली वाटर देने की ज़रूरत नहीं. अकॉर्डिंग टू द सीज़न एंड अकॉर्डिंग टू देयर टाइम वी वाटर दिस प्लांट. हमें समय समय पर उस पौधों को, उस ट्रीज़ को, प्लांट को हमको वाटर देना चाहिए. एंड सी नंबर अप्लाई द करेक्ट फर्टिलाइज़र. देखिए, जिस तरह से हम लोगों को न्यूट्रिशमेंट की ज़रूरत होती है, जिस तरह से हमको रोज़ दूध पीना चाहिए, रोज़ फ्रूट खाना चाहिए, वेजिटेबल खाना चाहिए, डेली हमने सभी तरह के सीरियल्स खानी चाहिए, उसी तरह प्लांट्स को भी फर्टिलाइज़र की उनको खाने की ज़रूरत होती है. जो उनको प्रॉपर मैन्योर नहीं मिला तो उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो सकती. दैट्स वाई वी नीड अ फर्टिलाइज़र. सो वी ऐड द फर्टिलाइज़र इन द सॉइल फॉर देयर ग्रोइंग ऑफ द प्लांट. प्लांट की हेल्प के लिए फर्टिलाइज़र होना बहुत ज़रूरी है. सी नंबर का मैंने बताया वीड द गार्डन ऑन टाइम. वीड मीन्स अनवांटेड प्लांट. जो प्लांट्स हमको जो प्लांट चाहिए उसके साथ में बढ़ते हैं उसे बोलते हैं वीड, जिसे हम लोग घास बोलते हैं. इफ़ द वीड इज़ रिमेन इन द गार्डन, दोज प्लांट वी नीड इट, they are not grow properly. If we giving some fertilizer, giving some water, but half of most water and fertilizer give them the weed. अगर आपने जो भी पानी डाला, जो भी खाद डाली, तो वो ये सब वीड ही खा लेता है, प्लांट को मिलने ही नहीं देता. तो इसी वजह से जो प्लांट हमको चाहिए, चाहे वो फ्रूट का हो, फ्लावर का हो, तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ, उसकी प्रॉपर हेल्थ नहीं बढ़ती. इसीलिए समय समय पे अगर जब भी आपके गार्डन में वीड होती है, अनवांटेड प्लांट होते हैं, तो उसको आपको रिमूव करना चाहिए. तो ये हुए हमारे 4 तरीके जिसकी वजह से हम लोग हमारे गार्डन को अच्छी तरह से उसकी गुड टेक केयर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट. ओके, सेकंड क्वेश्चन, राइट एनी 5 क्वालिटीज़. राइट एनी 5 क्वालिटीज़ दैट मेक अवर कैरेक्टर पॉजिटिव. हमारा कैरेक्टर हम किस तरह से पॉजिटिव रख सकते हैं,
हमारा कैरेक्टर किस तरह से हम लोग अच्छा बना सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी किस तरह से हम लोग अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, उसके 5 क्वालिटीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ये भी ओपन माइंडेड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपके हिसाब से भी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख के दिया, फर्स्ट बी अ गुड एट व्हाट यू डू। जब भी आपको कोई वर्क करना है, कोई भी टास्क करना है, तो आपका गुड एफर्ट दो, पूरे से पूरा आपका 100% उस काम के लिए लगा। अगर आप पूरा 100% लगा कर वो काम करेंगे तो वो टास्क आपका एकदम ईजी हो जाएगा। सेकंड, बी नंबर का आपकी गुड क्वालिटीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी को और पॉजिटिव बनाती है, वो है ऑनेस्टी। जो भी काम करना है उस काम के प्रति हमेशा आप ऑनेस्ट रहिए। ऑनेस्ट का मतलब है प्रामाणिक रहना, जिसकी मतलब उसमें ज़रा सी भी ऐसे ये मत निगलेक्टनेस मत करो, उसको निगलेक्ट मत करो। जो भी काम करना है आपके पूरे एफर्ट के साथ देना है और पूरे ऑनेस्टी के साथ करना है। सेकंड है रिस्पेक्टफुलनेस। जो भी आपको करना है, जो भी टास्क करना है, तो वो रिस्पेक्ट उस काम का आदर करो। देखो वर्क कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता, वो उसका आप उसके अपने पूरे एफर्ट देंगे, उसका पूरा उस काम का आप रिस्पेक्ट करेंगे, तो तभी जाके वो आपका काम जो है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल होगा। देन आफ्टर डी नंबर का है हमारा कैरेक्टर, वो है काइंडनेस। कोई भी काम करते समय काइंडनेसली कीजिए, एकदम ऐसे धसमस मत कीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पास के जैसा मत कीजिए। उसको शार्पली स्मूथली उसको रन अप होने दीजिए। देन आफ्टर 5 क्वालिटीज़ है हमारी सेल्फ डिसिप्लिननेस। देखो डिसिप्लिन कोई भी काम में बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट। अगर आपके काम में कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप आपके लाइफ पे कोई भी काम ऑन टाइम पे कर नहीं सकते। और ये डिसिप्लिन किसी की वजह से नहीं होना चाहिए। हाँ मम्मी है, मम्मी ने बोला हाँ पापा आ रहे, अभी रूम साफ़ करनी है, हमने मस्ती की, बहुत सारे हमारे टॉयज़ नीचे पड़े हुए हैं, तो पापा आएंगे, पापा का आने का टाइम हो गया। पापा के डर से मत डिसिप्लिन बनाइए। हाँ मम्मी डांटेंगी, हमने ये स्पॉइल कर दिया, मम्मी के डांट से मत डिसिप्लिन। सेम वैसे स्कूल में टीचर की वजह से डिसिप्लिन मत ये कीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन से आप अपना वर्क कीजिए, अपने आप को एक उसके लिए हैबिचुअल बनाइए कि नहीं मुझे ये काम इस समय पे पूरा करना ही है। तब जाके ये 5 क्वालिटीज़ से आपका कैरेक्टर जो है वो पॉजिटिव बनेगा। मैं अगेन फिर से एक बार उसको रिपीट करती हूँ। फर्स्ट क्वालिटी मैंने बताई आपको, बी गुड एट व्हाट यू डू। ओके, बी नंबर का ऑनेस्टी, सी नंबर का रिस्पेक्टफुलनेस, डी नंबर काइंडनेस एंड ई नंबर का सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, our third question is write any 2 requests and order, first using go and then using come. Let's which one would you use? देखो आपको गो से रिक्वेस्ट के 2 सेंटेंसेस बनाने हैं और कम के 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। सेम उसी तरह से आपको ऑर्डर भी करनी है और गो से भी ऑर्डर बनानी है और कम से भी ऑर्डर बनानी है। रिक्वेस्ट का मतलब है जब हम लोग किसी को जब हम लोग पोलाइटली कोई वर्ड यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग प्लीज़ बोलते हैं, इंसिस्ट बोलते हैं, तो दोज सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ रिक्वेस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गो का सेंटेंस बनाया, प्लीज़ गो फ्रॉम हियर, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, मैंने ये रिक्वेस्ट बोला। मैं इसको ऑर्डर भी दे सकती थी, गो आउट फ्रॉम हियर। देखो 2 सेंटेंस में किस तरह से डिफरेंसेस है गाइज। गो, पहले गो का सेंटेंस, प्लीज़ गो फ्रॉम हियर, आप यहाँ से जाइए, और ये हो गई रिक्वेस्ट। और इसी को मैं ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, गो फ्रॉम हियर, प्लीज़ निकाल दिया तो ये ऑर्डर हुई, अगर प्लीज़ रखा तो ये रिक्वेस्ट हुई। सेकंड सेंटेंस मैंने गो का बताया, गो यूअर होम स्टूडेंट, बच्चों आप आपके घर पे जाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट हुई। मैं इसको ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर, गो यूअर होम स्टूडेंट। देखिए जब हमारे टोनिंग पे फ़र्क पड़ता है तो इस रिक्वेस्ट और ऑर्डर में उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। देखिए मैंने यहाँ पे सेकंड कम का सेंटेंस ऑर्डर करके बताया गया है गाइज आपको। देखिए कम का सेंटेंस मैंने ऑर्डर करके दिया, कम हियर स्टूडेंट, बच्चों इधर आओ। सेकंड कम का बताया, कम एंड फिनिश योर वर्क, इधर आओ और अपना अपना काम पूरा करो। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे गो के 2 सेंटेंस ऑर्डर रिक्वेस्ट की तरह पे बताया और कम के 2 सेंटेंस ऑर्डर की तरह बताया। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको गो के 2 से ऑर्डर बनाने हैं और कम के 2 रिक्वेस्ट के सेंटेंस बनाने हैं। ओके,
और मुझे आपको रिप्लाई भी देना है कि आपने आज का आपका क्लास वर्क कंप्लीट किया कि नहीं किया। ओके गाइस।